उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जेपी नड्डा इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। सीधा लिए चलते हैं, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। एनडीए की तरफ से इसका ऐलान किया गया है। लंबे समय से मीटिंग चल रही थी। इस अहम बैठक में सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वो आगे ठीक ढंग से आगे बढ़े, उसमें उन्होंने विशेष करके काम किया है। मैं व्यक्तिगत रूप में बोल सकता हूं कि ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने झारखंड में भी इसमें बहुत अच्छा काम किया था, पुडुचेरी में भी काम किया था, और उन्होंने इस बारे में यहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। ही इज़ वाइडली ट्रैवल्ड, approximately more than 24 countries he has visited on various capacities। तो इसलिए, और तमिलनाडु में ऑल अक्रॉस पार्टी लाइन उनकी एक अपनी सामाजिक जीवन की छवि है। ही कमांड्स रिस्पेक्ट इन ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी पर्सन एज अ स्टेट्समैन हु इज रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेट। तो ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं, और हमारे सभी एनडीए के साथियों के साथ चर्चा हो गई है, और प्रत्याशी के रूप में ये हमारे कैंडिडेट होंगे। हमारे आप सब के माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले, ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। उनके साथ हमने जैसा पहले कहा कि हम संपर्क में रहे हैं, हमने उनको पहले भी संपर्क किया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, और अभी भी हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे। बड़ी खबर सुना आपने जेपी नड्डा को। सीधा तौर पर उन्होंने कहा कि कोशिश यही रहेगी, विपक्ष से भी बात किया जाएगा कि सीपी राधाकृष्णन को निर्विरोध चुना जाए। सीधा रुख करेंगे शिवम, हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, लंबे समय से मीटिंग चल रही थी, सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, इस वक्त सीपी राधाकृष्णन, जो कि आपको बता दें गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र हैं, और उनको ये देखिए, उनको कैंडिडेट यहां पर घोषित कर दिया गया, यानी कि उनकी उम्मीदवारी जो है कि भाई ये हमारी तरफ से जो कैंडिडेट हैं, और एनडीए की तरफ से उनके सभी के साथ हमने चर्चा भी यहां पर कर ली है, और ये सर्वसम्मति के साथ ये उनका नाम जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। हम सभी को पता है कि उपराष्ट्रपति जो पद है वो वेकेंट था, क्योंकि उसमें किसी को जल्दी लाना यहां पर था, और यहां पर सीपी राधाकृष्णन जो नाम है वो सर्वसम्मति के साथ यहां पर आया। तो मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र हैं, और साथ ही साथ ये झारखंड के गवर्नर भी रह चुके हैं। काफी शानदार इनकी प्रोफाइल है, संघ से ये जुड़े हैं, बीजेपी से ये जुड़े हुए हैं, तो काफी एक सीनियर लीडर के रूप में इनका नाम जो है वो आगे आ रहा है। और एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर आप समझ लीजिए इस वक्त सीपी राधाकृष्णन, अब तमाम औपचारिकताएं जो है वो होंगी। और ये आपको बता दें, ये भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले से जुड़े हैं, बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और ये इलेक्टेड हो चुके थे। कोयम्बटूर से भी लोकसभा में 2 बार ये इलेक्टेड हो चुके हैं, यानी वहां से भी चुनकर आए हैं। तो एक बहुत सीनियर नेता और एक गवर्नर पोस्ट के व्यक्ति, और आप सोचिए कि भाई ये सभी की सहमति के साथ, सर्वसम्मति के साथ इनका नाम फॉरवर्ड किया गया है। और अब हो ना हो यही अगले आपके वाइस प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं कि ये एनडीए की तरफ से जब घोषित कर दिया गया है। अब बाकी आने वाला वक्त जो है वो बताएगा, लेकिन काफी इंतजार था सभी को, और आज एक बैठक भी थी, और उस बैठक के बाद ये बड़ा नाम जो है वो सामने आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से की गई है, तो सीपी राधाकृष्णन अगले उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार। सीपी राधाकृष्णन जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल, और साथ ही साथ जेपी नड्डा को भी आपने सुना होगा 24 कंट्रियों में ट्रैवल किए हैं, यानी कि दुनिया किस तरह से क्या पॉलिसीज दुनिया में है उसकी समझ रखना। ट्यूबरक्लोसिस खत्म करने का मिशन जो भारत की सरकार द्वारा 2025 जिसको एम रखा गया था, उसमें महाराष्ट्र में उसको खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान सीपी राधाकृष्णन का रहा है। इनके प्रोफाइल के बारे में भी मुझे लगता है हमें व्यूअर्स को बताना चाहिए, जिस तरह से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अहम भूमिका निभाई है। अब इस बात का ऐलान करना, जेपी नड्डा का खुद कहना कि विपक्ष से भी बात करेंगे, और पूरी विपक्ष से भी उम्मीद जताई जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि उनका भी समर्थन मिले, ताकि आने वाले वक्त में इनको उपराष्ट्रपति पूरे तौर पर बनाया जा सके।
बिल्कुल, ये प्रोफाइलिंग की आपने, मैं आपको ये बात बता दूं कि भाई बहुत लंबे समय से ये आरएसएस जनसंघ वहां से देखिए शुरुआत है। मैं 16 साल की उम्र से ही इन्होंने देखिए पॉलिटिक्स में कदम रख लिया था, तब से ये अपना योगदान जो है राजनीति में दे रहे हैं और ये 2 बार लोकसभा के जो है मेंबर जो है वो रह चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि भाई 1998 और साथ ही साथ 1999 जनरल इलेक्शन में, उसके बाद 1998 कोयम्बटूर बॉम्बिंग्स के बाद भी ये 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से 1998 के इलेक्शन को जीत चुके हैं और 55,000 वोट के मार्जिन से 1999 के इलेक्शन को ये जीत चुके हैं। और कई इंपॉर्टेंट पद जो है, कई जो है पदों पर ये रह चुके हैं। ये फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं बीजेपी के तमिलनाडु के। तो फिर इसको दक्षिण भारत की राजनीति से भी जोड़कर कंचन जो है हम देख सकते हैं इसमें, यानी कि जो फोकस है, जो बीजेपी का मिशन साउथ है कि भाई साउथ की ओर जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है और वहां पर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ज्यादातर हिस्सों में बीजेपी की सरकार है और दक्षिण भारत में अगर आगे बढ़ना है तो अब ये क्या उस मैसेजिंग के रूप में इसको देखा जाए या फिर किसी और दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि जब धनखड़ जी थे तब एक ये कहा गया था कि राजस्थान के लिहाज से और जाट समुदाय के लिहाज से एक अच्छा संदेश के रूप में ये बीजेपी की तरफ से, लेकिन ये तमिलनाडु के जिस तरीके से बताया जा रहा है, तो क्या दक्षिण की राजनीति में एक बढ़ता हुआ कदम ये है, उसके रूप में इसको देखा जाए? ये केवल कयास हम लगा सकते हैं, लेकिन शानदार प्रोफाइल। और मैंने आपको जिस तरीके से कहा 2 बार ये लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं, काफी वरिष्ठ नेता है, लंबे समय से ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जनसंघ के समय से मैं आपको बता दूं ये वहां पर जुड़े हुए हैं, बीजेपी तमिलनाडु के स्टेट प्रेसिडेंट। यानी कि ये कहा जाए, क्योंकि खुद गवर्नर, महाराष्ट्र के गवर्नर का भी जिक्र किया जा रहा है, गवर्नेंस के साथ साथ दक्षिण की राजनीति पर पकड़, विदेशी मामलों में अच्छी पकड़, 24 कंट्री ट्रैवल कर चुके हैं, अच्छी समझ फॉरेन पॉलिसीज की होना, जिस तरह से सदन में हम गतिविधियां देखते हैं, ये कहा जाए कि एनडीए की तरफ से बहुत सोच समझ के बाद दक्षिण की सियासत को भी दिमाग में रखते हुए सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, ये देखिए वही मैं कह सकते हैं कि भाई बीजेपी की तरफ से हर एक क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार जो दिया जाता है, वो हालांकि बीजेपी इसको डिनाई करेगी लेकिन अपने अंदाज में वो इस बात को कहेगी, लेकिन अगर इसको दक्षिण की राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए तो इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि एक बड़े नाम के तौर पर भी, और जैसा कि आपने इनके प्रोफाइल के बारे में भी बताया, कई देशों की यात्रा और कई महत्वपूर्ण जो प्रयास हैं सरकार के उसको आगे बढ़ाया, तो ये चेयरमैन भी रह चुके हैं ऑल इंडिया कॉयर बोर्ड के, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस से आता है। 2016 से 2020 तक वहां पर भी रहे हैं और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कमेटी भी रहे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू में 1998 तो 2004 तक, और ये मतलब इन कई इंपॉर्टेंट पदों पर ये रह चुके हैं। तो और ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का पद जो होता है बहुत बड़ा पद होता है और उसमें एक बहुत ही देखिए वैसे तो सभी टैलेंटेड हैं, एक बहुत ही टैलेंटेड, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति को ये पद दिया जाता है, तो वो सभी चेक बॉक्सेस को टिक करते हुए सीपी राधाकृष्णन जी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। झारखंड के भी मैं आपको बता दूं ये गवर्नर रह चुके हैं और साथ ही साथ अब क्योंकि आप महाराष्ट्र के भी गवर्नर। आपके पास इन सब के बीच में आपको एक बार फिर से सुनाते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीपी राधाकृष्णन को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई, सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में